बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स इसके जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, आज के लेसन में इनको हम लोग क्लियर करते हैं। द फोटो कंडक्टर यूज्ड इन अ फोटो कापियर इज़, इट्स राइट आंसर इज़ बी, सेलेनियम। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ मैक्सिमम व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ एट एन एंगल ऑफ या प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 डिग्री। ए इज़ अ करेक्ट। विच फील्ड कैन बी शील्डेड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको शील्ड किया जा सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जॉल। और उसके बाद फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ द कॉलम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन यूनिट्स या मीडियम या हमारे पास नन ऑफ दिस या बोथ, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें मोस्टली हम लोग मीडियम का यूज़ करते होते हैं क्योंकि कॉलम कांस्टेंट है कि हमारे पास कॉलम्स लॉ से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। उसके बाद द चेंज ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सी इज़ अ करेक्ट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़, इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कॉलम, ये दोनों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज़, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो है हमारे पास फेरेट, सी इज़ अ करेक्ट। एनर्जी स्टोर्ड इन 2F कैपेसिटर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट across the plate is, its right answer is B 4। और उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जो टाइम है हमारे पास ये मोस्टली रिपीट कर रहे हैं 0.63, जिसको टाइम कांस्टेंट का भी नाम दिया जाता है। इसके साथ है 11th, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। अ सिंगल ब्लैक कलर रिप्रेजेंट 0 ohm of the resistance। In a cases the charges carrier of the electric current are, ये इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, मोस्टली कंसेप्ट हम लोग देते हैं आयंस का, लेकिन यहाँ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स उसको भी क्लियर आउट किया जा सकता है। बोथ सी इज़ अ करेक्ट। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या एनर्जी या मैस, तो इसके अंदर जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है चार्ज की बेस के ऊपर हम लोग इसको लेते हैं, फिर किरचॉफ सेकंड उसको हम लोग एनर्जी की बेस के ऊपर, किरचॉफ करंट रूल भी बोला जाता है और किरचॉफ वोल्टेज रूल भी इसको बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द कंडक्टर, ये नेचर है, डायमेंशंस है या फिज़िकल स्टेट है। ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट। द मटेरियल विद अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन या कार्बन, ये सारे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखते हैं। 18 इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द चेंज इन पोटेंशियल इज़ नेगेटिव, जब इसको रिवर्स करेंगे रिजल्ट उसका नेगेटिव बनेगा। विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एक्यूरेट डिवाइस टू मेजर द वोल्टेज? इट्स राइट आंसर इज़ पोटेंशियोमीटर। इन एनी सर्किट EMF इज़ ऑलवेज देन मोर देन, किसकी बात करेंगे हम लोग, टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। Magnetic force on a moving charged particle is perpendicular to both A and C is a correct electric field or velocity। और इसके बाद है the unit of the magnetic field strength is टेस्ला, न्यूटन एम्पेयर का इन्वर्स, मीटर का इन्वर्स या वेबर मीटर इन्वर्स का स्क्वायर। इट्स राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। 2 पैरेलल वायर कैरिंग द करंट इन अ सेम डायरेक्शन, ये मोस्टली MCQs में पूछ रहे हैं। इट्स राइट आंसर इज अटरैक्ट। द मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ सिंपली फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ 0। If the number of turns become double but the length remains same, then its right answer is B, double। 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू वेबर मीटर इनवर्स का स्क्वायर भी होता है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है 1 न्यूटन
मीटर का इन्वर्स, एम्पेयर का इन्वर्स। फॉर एन इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो इज, इसका फार्मूला है V/BR। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड द पोटेंशियल डिफरेंस V एक्वायर द एनर्जी, वो किस चीज़ के बराबर है, E/V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन अ CRO स्क्रीन इज कंट्रोल विद हेल्प ऑफ अ ग्रिड। द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग कपल इज टॉर्क, इसकी वजह से जो रिज़ल्ट बनता है BINA। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई, इट इज़ अ करेक्ट। द गैल्वानोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव बाय मेकिंग द फैक्टर, इसको अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो फिर गैल्वानोमीटर मोर सेंसिटिव बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज़ गिवन बाय IBA कॉज ऑफ अल्फ़ा, IBA कॉज ऑफ थीटा, इसको कॉज ऑफ अल्फ़ा के अंदर राइट करेंगे। ग्रिड इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंट्रोल द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को भी। और एक चीज़ यहाँ के ऊपर क्लियर करेंगे, ग्रिड के ऊपर जो पोटेंशियल दिया जाता है वो नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग टॉर्शनल कपल। CRO वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग अ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है एन एवोमीटर इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीमीटर, इसको बोला जाता है क्योंकि एम मीटर भी है, इसमें वोल्ट मीटर भी है और ओम मीटर भी है। इसकी मदद से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड टू द पैरेलल ऑफ द गैल्वानोमीटर देन द रिजल्टेंट इज़, अगर हम लोग स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल, तो गैल्वानोमीटर एक्ट करता है एज एन एम मीटर। If the motor is overheated, the magnitude of the back EMF ये reduce हो जाती है, decreases। Lenz's law of the Kirchhoff second is according with the law of conservation of energy. When back EMF of the circuit is 0, it draw the current, maximum current. Which one of the following is not present in AC generator? इसका जो right answer है हमारे पास कम्यूटेटर। और इसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज़ गिवन बाय 1/2 LI का स्केयर, B इज़ अ करेक्ट। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ पावर, D इज़ अ करेक्ट। एन इंडक्टर में स्टोर द एनर्जी इन इट्स, राइट आंसर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास 48 द सेल्फ इंडक्शन इज़ गिवन बाय N phi is equal to Li. The commutator was invented in 1834. इनको मोस्टली एनुअल एग्ज़ाम में रिपीट कर रहे हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़, ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज आर इन द फेज इन अ रेजिस्टर। द फेज एंगल एट पॉजिटिव पीक वैल्यू, इसका जो रिज़ल्ट होता है हमारे पास π/2। तो एंगल भी आप लोग से पूछ लेते हैं, जैसे कि पाई है, इसी तरह से 3π/2 है या 2π 360 का आइडिया देते हैं। ये π/2 कितना होता है भाई, 90 एंगल। द सम ऑफ पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड अ नेगेटिव पीक वैल्यू, इसको नाम दिया जाता है पीक टू पीक वैल्यू का। द पावर ऑफ द फैक्टर RL सीरीज सर्किट, ये कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इन पाकिस्तान द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज़, ये मोस्टली रिपीट भी कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम के अंदर। द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज़ ओम, क्योंकि इम्पीडेंस दरअसल रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है। इम्पीडेंस का भी यूनिट हमारे पास क्या होगा, ओम, क्योंकि ये कलेक्टिव रेजिस्टेंस होती है तीनों फैक्टर्स की। विच इज़ द मोर एफिशिएंट टू ट्रैवल अराउंड द ऑब्स्टेकल्स, तो इसके अंदर जो राइट आंसर है हमारे पास AM या FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो राइट आंसर इज़ AM। द यंग मॉडुलस ऑफ द वाटर इन अ पास्कल इज़ 0, ये साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोवाइडेड है, इसको क्लियर कर लेंगे। ज़िरकोनिया इज़ अ क्रिस्टल, कौन सा है, कौन सा सॉलिड है हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ एन आयरन इज़ 750 डिग्री सेल्सियस। इसका रिज़ल्ट केल्विन के अंदर भी पूछा जा रहा है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा केल्विन के अंदर। एनर्जी बेस या जो एनर्जी बैंड थ्योरी है इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ, ये प्लैंक्स की थ्योरी के ऊपर बेस्ड कराई गई है। द रेशो ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये कितनी इसकी रेशो होती है हमारे पास 3 और 7 के। क्वेरी टेम्परेचर ऑफ एन आयरन, अब यहाँ के ऊपर केल्विन के अंदर भी प्रोवाइड कराया है, इसको भी आप लोग क्लियर करेंगे। दैट इज़ इक्वल टू 1023 केल्विन। इसी तरह से इसको फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकते हैं। विच टाइप ऑफ impurity टू बी एडेड इन अ प्योर सेमी कंडक्टर, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील इज़ 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। विच वन इज़ द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी? इट्स राइट आंसर इज़ सी, एंटीमनी। विच वन इज़ नॉट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कॉपर है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, बी इज़ अ करेक्ट। ऐसे यूनिट ऑफ द करंट गेन इज़, करंट गेन का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ रेशो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज़। फॉर रेक्टिफिकेशन वी यूज़, रेक्टिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते होते हैं डायोड, बी इज़ अ करेक्ट। क्योंकि रेक्टिफिकेशन की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव के अंदर एक ही डायोड यूज़ करते हैं, फुल वेव के अंदर जिसको ब्रिज रेक्टिफायर का भी नाम दिया जाता है उसमें 4 डायोड्स हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिज फार्म के अंदर। ऐसे यूनिट ऑफ करंट। नेक्स्ट है 73 जो MCQs है, फाइंड द गेन ऑफ इन्वर्टर। ये दोनों वैल्यूज़ दे दी गई हैं, रेजिस्टेंस R1 भी प्रोवाइडेड है, R2 भी प्रोवाइडेड है। तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव ऑफ R2 ओवर R1 बराबर होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव ऑफ 10 राइट आंसर आएगा। अब PN जंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, इसको एज एन एम्पलीफायर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ट्रांजिस्टर आर मेड फ्राम, ये सेमी कंडक्टर्स के बने हुए होते हैं जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आ डायोड करेक्टरिस्टिक्स कर्व इज़ प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड अ करंट, डी इज़ अ करेक्ट। द ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर इज़ ऑर्डर ऑफ 10⁻3। ये मोस्टली रिपीट भी कर रहे हैं और ये ओपन लूप गेन के हवाले से ये अबाउट हमारे पास ओपन लूप गेन है, या आप आइडिया देते हैं इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गई। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के अंदर ये चीज़ें पूछते हैं, तो ये अबाउट 10⁵ LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये बने होते हैं गैलियम आर्सेनाइड के। द थिकनेस ऑफ द बेस इन अ ट्रांजिस्टर, ये वेरी स्मॉल होती है, इट्स राइट आंसर इज़ सी। उसके बाद है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ PN जंक्शन, जो प्रेशर है ये इसको अफेक्ट नहीं करता। टाइम डायलेशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोसेस, फिज़िकल है, बायोलॉजिकल है या केमिकल है, इट्स राइट आंसर इज़ डी, ऑल। अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल 2 होते हैं। नैव स्टार्स नेविगेशन सिस्टम्स के अंदर जो लोकेशन होती है ये 50 मीटर, राइट आंसर इज़ अ सी। नेक्स्ट प्लाटिनियम वायर बिकम वाइट एट अ 1600 डिग्री सेल्सियस, ये 3 से 4 MCQs दिए गए हैं। किसके ऊपर ये हमारे पास चेरी रेड हो जाती है, किसके ऊपर डल रेड हो जाती है, तो इनको क्लियर करेंगे। वाइट कितने टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है? 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसका रिज़ल्ट केल्विन में भी पूछा जा सकता है। द वैल्यू ऑफ विंस कांस्टेंट इज़ 2.9 × 10⁻³ मिली केल्विन। द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट ये कितना है? 6.63 × 10⁻34 जॉल सेकेंड। स्टेफन कांस्टेंट, इसका जो रिज़ल्ट है राइट आंसर इज़ ए, 5.67। विच फोटॉन हैज़ अ मैक्सिमम एनर्जी क्वांटा, तो इसका जो राइट आंसर है गैमा रेज। आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज़ इन 1921।
पोटाशियम कैथोड फोटो सेल emit the electron for a light visible light. Right answer is A. in a Compton scattering जो कॉम्पटन शिफ्ट जनरेट होती है एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। और उसके बाद है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंसिडेंस ऑफ लाइट। इसका राइट आंसर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह से मज़ीद जो रिपीटेड MCQs हैं वो भी इंशाल्लाह साथ ही डिस्कस होते रहेंगे। मज़ीद जितने भी MCQs होंगे पास्ट पेपर्स के वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। इसके लिए आप लोग साथ ही टच रहेंगे। इन टाइम जो भी वीडियोस होंगी वो अपलोड कर दी जाएंगी।